सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम स्वजितुम अर्हसि। अर्थात यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने वाला, नित्य मरने वाला मानते हो, जैसे कि शरीर है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। मृत्यु के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। कई ऐसे मत हैं, जैसे लोकायतिक हैं, सौत्रांतिक हैं, योगाचार हैं, व्यावसायिक हैं, ये बौद्धों के मत हैं, जैनियों के मत हैं, चारवाक दर्शन हैं और अन्य कई दर्शन हैं जो कि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, या मानते हैं तो अनित्य मानते हैं, जैसे बौद्ध मानते हैं। तो अगर अनित्य आत्मा के दर्शन को मानेंगे, आत्मा के अस्तित्व को अनित्य मानेंगे, तो यह गलत हो जाएगा। जैसा कि पिछले श्लोक में मैंने बताया था कि तब बिंदु से सूक्ष्म और किसी अस्तित्व के होने की संभावना खत्म हो जाती है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। कोई भी अस्तित्व जो है बिंदु से सूक्ष्म हो सकता है। तो वैसी स्थिति में वह जो है अपरिवर्तनशील होगा, परिवर्तनशील नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी परिवर्तनशील होने के लिए अनिवार्य है कि वह जुड़े या टूटे, और इसके लिए अनिवार्य है कि वह किसी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब जुड़ती है या टूटती है तो रेखा उसके लिए चाहिए, और रेखा बिंदुओं से बनी है, यानी बिंदु से सूक्ष्म हो जाने पर कोई चीज़ जुड़ नहीं सकती, टूट नहीं सकती। तो आत्मा का वैसा अस्तित्व अपरिवर्तनशील और शाश्वत ही होगा। तो इसलिए गीता वहाँ पर सही है। लेकिन यदि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तुम इसके विरुद्ध भी मानो कि जैसे शरीर उत्पन्न होता है और मरता है, उसी तरह से आत्मा भी उत्पन्न होती है और मर जाती है, तो भी भला तुम इसमें क्या कारण है, शोक क्यों करना, जब यह इसका धर्म ही है कि जो जन्मा है वो मरेगा, तो फिर इसमें शोक करने का क्या विषय है। और यह जो शरीर जिस तरह से बदलता है, उसी को तो प्रतिक्षण बदलने को ही तो जन्म और मृत्यु कहते हैं। जैसे कि कोई एक रूप बना तो इसके पिछला जो रूप था वो मर गया और अब यह रूप प्रकट हुआ, तो यह जन्म गया। फिर यह रूप मर गया, दूसरा रूप प्रकट हुआ, तो कहेंगे कि वो जन्म गया। तो एक का प्रकट जो है वो फिर एक मरने का कारण बन जाता है, नहीं दूसरा रूप बनने का कारण बनता है। तो इस तरह से यह नित्य परिवर्तनशील जो जगत है, यह नित्य जो है ये मर रहा है और नित्य जन्म रहा है। तो फिर यह जो नित्य मरना और नित्य जन्मना है, बराबर मरना और बराबर जन्मना है, यह अनित्य होते हुए भी नित्य तो लग रहा है, अनित्य हो रहा है, लेकिन फिर भी नित्य लग रहा है, क्योंकि ये बार बार जन्म रहा है, मर रहा है। तो इसकी जो बारंबारता है वह तो नित्य है। तो फिर ये सारे अपरिवर्तनशील जो हैं वे भी तो एक तरह से जो है परिवर्तनशील हो गए, और परिवर्तनशील तो अपरिवर्तनशील सिद्ध हो ही गया। कहने का मतलब है जो बार बार जन्मता मरता है तो उसकी जो बारंबारता है वह अपने अर्थ में नित्य है, लेकिन जो उसका रूप रंग बदल रहा है तो वह अपने आप में अनित्य है, परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर यही कहना है कि यह जो आत्मा है यह बराबर जो है बदलने वाली, जन्मने वाली नहीं है, जिसे पिछले श्लोकों में भगवान ने बता दिया था। यह शाश्वत है, सनातन है, यह अचिंत्य है, अकल्पनीय है, अविकारी है। तो ऐसी स्थिति में यह आत्मा जो है यह सिर्फ अनुभवगम्य है, अनुभव से हमें महसूस हो सकता है, परंतु इसे हम सिद्ध नहीं कर सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते। प्रमाणित जो तर्कों से कर सकते हैं उतना भर मैंने कर दिया है, इससे ज़्यादा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। कोई इंस्ट्रूमेंट से इसको देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से उसी चीज़ को देख सकते हैं जो बिंदु, या जो हम कल्पना से सूक्ष्म कल्पना करें तो जो कल्पना है बिंदु की, उससे या उससे बड़ी कोई चीज़ है तो उसे देख सकते हैं। लेकिन जो अदृश्य है उसे कैसे देखेंगे? अदृश्य इसलिए है क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, तो अदृश्य है, तो उसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो प्रमाणित सिर्फ तर्कों के आधार पर ही वह
संभव है या अनुभव के आधार पर संभव है, न कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पर। तो इंस्ट्रूमेंट में चाहे कितना भी सूक्ष्मदर्शी हो, उसे देखा नहीं जा सकता है। तो जो दिव्य आत्मा है उससे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम नहीं देख सकते, इसलिए इसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो यह जो आत्मा है, यह अणु आत्मा, और यह जो परमात्मा है जो अनंत है, तो यह जो अणु आत्मा है यह अविभाज्य है, और यह जो है इसे इस तरह से कहेंगे कि यह इतना सूक्ष्म है कि इसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। गिनती की जो चांसेस हैं वो सिर्फ बिंदु तक ही है, उसके बाद गिनती नहीं होती, तो संख्या से वो परे हो जाती है। तो ये संख्यातीत अवस्था हो जाती है। तो हम यह नहीं कह सकते कि एक आत्मा है, दो आत्मा है, चार आत्मा है। तो आत्मा की संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो संख्या से परे की अवस्था हो जाती है। तो संख्या से परे की अवस्था है, कल्पना से परे की अवस्था है, और इस वजह से यह आत्मा जो है शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। और तब भला इसके लिए क्यों शोक करना, क्योंकि यह तो जैसी है वैसी ही रहेगी। किसी का शोक करने से तो इसको कुछ होना नहीं है। और यह जो शरीर है, यानी यह जो देह आत्मा है, इसको तो बदलते रहना है, इसमें भी शोक करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कोई ऐसा नहीं है जो कि इसे रोक सकता है इसके परिवर्तन को। तो परिवर्तनशील जगत है, वो तो परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन इस परिवर्तन में आप देखेंगे बार बार जो बौद्ध दर्शन में बुद्ध भी जो कहते हैं कि अनित्य है, तो उस अनित्यता में भी जो देखेंगे कि जो बार बार जब कोई अनित्य ही अनित्य होता है, तो वही तो नित्यता हो गई। तो अनित्यता अपने आप में नित्यता की घोषणा कर देता है। तो इस बात को हमें समझना जरूरी है। तो यही भगवान कहते हैं कि ये चाहे भिन्न भिन्न मत हैं। भगवान कृष्ण के समय भी कई तरह के मत थे जो वेद विरुद्ध थे, और वेद विरुद्ध होते हुए भी वे जो है कुछ लोकप्रिय थे, कुछ लोग उनको मानने वाले थे। चाहे चारवाक का दर्शन था बृहस्पति ऋषि का, चाहे अन्य जो दर्शन हैं, लोकायतिक दर्शन हैं, व्यवहारिक दर्शन हैं, तो ये सारे दर्शन जो यह मानते हैं कि किसी भौतिक पदार्थ के इकट्ठा हो जाने मात्र से ही कोई जीव तैयार हो जाता है, तो उनके संयोग वियोग से ही किसी चीज़ को तैयार होने की बात कर देता है। तो ये मत पहले से भी रहे हैं, आज भी बहुत मानने वाले हैं, और अभी भी जो हमारा जो विज्ञान है ये इस बात को मान रहा है कि अगर हम भौतिक तत्वों को संयोजित कर दें तो यह कोई जीव तैयार हो जाएगा। तो यदि यह भी मान लेते हैं कि ऐसा कोई जीव तैयार हो जाता है भौतिक तत्वों के संयोजन से, तो इन तत्वों का क्षय भी होता है और संयोजन भी होता है। फिर इनके लिए क्या शोक करना, शोक तो ऐसे भी नहीं करना। फिर भी अगर भौतिक तत्वों के मिश्रण से ही यह बनता है तब भी, तो भगवान यही यहाँ पर करना चाहते हैं कि अगर तुम इसे भौतिक तत्वों के मिश्रण से भी बना हुआ शरीर को मानो, शरीरी को मानो, और इनका नित्य संयोजन नित्य वियोजन मानो, तो भी भला क्यों शोक करते हो। तो अब जिनके सामने ये समस्या है कि जो कहते हैं भौतिक तत्वों के संयोजन से ये बन जाता है, वे ये नहीं जानते कि इन भौतिक तत्वों के संयोजन से जो बनाया जाता है, तो ये भौतिक तत्व में अंतर्निहित जो नित्य तत्व है, जो अध्यात्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, वह वहाँ पर तो आता ही आता है, वो तो रहता ही रहता है, वो उपलब्ध होता है। तो उसको आप उससे हटा ही नहीं सकते, अलग ही नहीं कर सकते। यानी भौतिक तत्व के अंतर्निहित ही वह तत्व है। उसी तत्व का जो स्थूल स्वरूप है वो भौतिक तत्व है, न कि वह कोई और तत्व है या कोई और तत्व है, बल्कि इसी भौतिक तत्व की जो सूक्ष्मता है उसे चेतन तत्व कहते हैं। तो यदि हम सामान्य रूप से भी भौतिक तत्वों का संयोजन करके इसको निर्मित करते हैं और कहते हैं कि देखो हमने बना दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आत्मा नहीं है। इसका मतलब यह है कि भौतिक तत्व में तो आत्मा अंतर्निहित ही है, और हमने बना दिया तो वो हमने नहीं बना दिया, वो तो अस्तित्व है, वो इसी तरह से बन ही रहा है। तो उस प्रक्रिया को आपने समझ लिया, बस इतनी सी बात है, और उसका आपने मैनिपुलेशन जान लिया, जैसे अन्य चीज़ों का जान लेते हैं, उस नियम को, सिद्धांत को जान लिया, तो इतना ही है। यही वैज्ञानिक करते हैं और यही कर सकते हैं। तो इससे आत्मा असिद्ध नहीं हो जाती है, इससे जो सूक्ष्म तत्व हैं वे असिद्ध नहीं हो जाते हैं। इससे इतना होता है कि स्थूल स्तर पर जो है आप उसको मैनिपुलेशन उसका कर ले रहे हैं और एक जीव तैयार कर दे रहे हैं, बस इससे इतना सिद्ध होता है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वह जो जीव है वह आत्मा रहित है। तो आत्मा रहित सत्ता
की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म तत्व तो है ही है, आप उसे नज़रअंदाज या इनकार नहीं कर सकते। तो इन दोनों ही स्थितियों में भगवान कहते हैं शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अगर तुम मानते हो कि जातक जो है सदा जन्मते हैं सदा मरते हैं, तो फिर क्या शोक करना है। ओम।